नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए सुपर हिट क्लास रहने वाली है। आज से हम प्यारे साथियों एचएससी सीईटी के लिए प्यारे साथियों कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आज ये प्यारे साथियों मॉक टेस्ट नंबर आपका 1 रहेगा, जिसमें हम 20% आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। प्यारे साथियों सबसे पहले आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। 20% में से 20 प्रश्नों में से आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा। तो चलिए चेकआउट कीजिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी J.S. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने यहाँ ऑप्शन पर सी पे टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? याद रखेंगे प्यारे साथियों चार्ल्स बेबेज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न को चेकआउट कीजिए। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। तो जिन्होंने बी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे ENIAC। और इसकी फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पीछे काफी वीडियो में प्यारे साथियों हमने इसकी फुल फॉर्म आपसे डिस्कस किया है, तो इसकी जो भी फुल फॉर्म है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो याद रखेंगे सबसे पहला कंप्यूटर का नाम कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पे ENIAC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947। तो जिन्होंने यहाँ सी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो याद रखेंगे 1946 के अंदर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1973, 2000, 1955, 1960। तो जिन्होंने यहाँ डी पे टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई साथियों? तो याद रखेंगे 1960 से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो जिन्होंने यहाँ बी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है प्यारे साथियों? संगणक, या इसे हम क्या कह सकते हैं? अभिकलित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन बी संगणक। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे 2 दिसंबर को। और प्यारे साथियों इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, वहां पे हमने शेयर कर दी, वहां से आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, CPU का पूर्ण रूप क्या है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। प्यारे साथियों आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो जिन्होंने ए पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर पूछा जाए CPU के कितने भाग है, तो याद रखें कितने भाग है? 3। नंबर 1 रहेगा आपका ALU, इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड आपका रहेगा यहाँ पे CU मीन प्यारे साथियों कंट्रोल यूनिट। और 3 नंबर आपका यहाँ पे रहेगा रजिस्टर भी कह सकते हैं, और इसे हम मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU के भाग कितने रहेंगे? 3। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या मेमोरी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। आपको प्यारे साथियों इनमें फाइंड आउट करना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जिन्होंने यहाँ पे डी पे टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। बाकी प्यारे साथियों आपके पास जो 3 है, गूगल, याहू, बाइडू, ये तीनों क्या है? आपके सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में कौन सा इनपुट इकाई है?
प्यारे साथियों, दो प्रकार की आपकी इकाई होती है, एक इनपुट और एक आपका यहाँ पे आउटपुट। तो अभी आपसे पूछा है इनपुट युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है? तो साथियों माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी क्या है? आपके इनपुट इकाई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। 1 किलोबाइट मीन केबी कितने बाइट के बराबर होती है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आपसे यहाँ पे पूछा गया 1 केबी किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 1 केबी किसके बराबर होती है प्यारे साथियों? 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, 1024 बाइट से आपका क्या बनता है प्यारे साथियों? 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। 1024 केबी से आपका क्या बनेगा यहाँ पे? 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। 1024 MB से क्या बनेगा प्यारे साथियों? यहाँ पे 1 GB यानी गीगाबाइट। अभी आपसे पूछा है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 1024 बाइट। तो चलिए प्यारे साथियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होती है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों, अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन से। ठीक है, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है प्यारे साथियों, जो आपकी IC चिप है कंप्यूटर के अंदर ये किससे बनी होती है? ऑप्शन यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन से। नेक्स्ट, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। आपसे यहाँ पे पूछा गया इंटरनेट के पते पर जो पद है HTTP इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने डी पर टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। HTTP की फुल फॉर्म क्या रहेगी प्यारे साथियों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। HTTP की फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो जिन्होंने यहाँ पे सी पे टिक किया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा प्राय कौन सी होती है प्यारे साथियों? लोगो। ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। तो जिन्होंने बी पर टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतर तक या ऑप्शन डी कोडांतर से मशीन तक। तो प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया कोडांतरक ये क्या है? एक प्रोग्राम है। तो इससे पूछा गया किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कोडांतर क्या है साथियों? एक प्रोग्राम है और ये क्या करता है? कोडांतर से मशीन तक प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन आपके सामने, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, जिन्होंने आप बी पर टिक किया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बी। मल्टी प्रोसेसिंग होती है साथियों एक से अधिक प्रोसेसरों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो साथियों नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल मेमोरी निम्न में से कौन सी है। तो जिन्होंने यहाँ पे सी पे टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, CD-ROM।
ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी रहेगी साथियों यहाँ पे? ऑप्शन सी, CD रोम। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न रहेगा प्यारे साथियों आज इस मॉक टेस्ट का, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? साथियों सबसे पहले जो हमने प्रश्न डिस्कस किया उसमें आपसे डिस्कस किया था, सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके भाग कितने होते हैं प्यारे साथियों? 3। कौन कौन से? एक आपका यहाँ पे रहेगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड आपका रहेगा यहाँ पे CU, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे? मेमोरी। तो एग्जाम ने यही पूछा है, CPU में कंट्रोल, कंट्रोल मीन आपका यहाँ पे CU, सेकंड आपका मेमोरी, और इसने पूछा तीसरा कौन सा यूनिट है, तो तीसरा कौन सा रहेगा साथियों यहाँ पे? ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या रहेगी? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, CPU के 3 भाग है जिसमें से 2 भाग यहाँ पे दिए गए कंट्रोल और मेमोरी, तो तीसरा कौन सा रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो साथियों आपका यहाँ पे 20 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार इसके कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।